बैन कर दिया जाएगा, फिर उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। ड्रग्स कल्चर है, दारू वारू, ये सब चीजें आपको क्या क्या सुनने को। एवरेज पैकेज 12.31 LPA, क्योंकि NF रैंकिंग एक झोल है। फाइनली बच्चों आप सभी का MAT 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके बाद काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ का जो मेन कैंपस है MIT मणिपाल, उसका जो है एक्चुअली में वर्थ इट है, इतने पैसे खर्च करना वर्थ इट है कि नहीं। इसलिए बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कॉलेज रिव्यू MIT मणिपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, साथ ही यहाँ पे क्या कट ऑफ वगैरह जाती है, इसके अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो गई, काफी सारी चीजें, आपके प्रोज, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, कौन, सभी चीजें बच्चों इस एक वीडियो में डिस्कस हो रहा होगा। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, वरना फिर बाद में बच्चे टेंशन लेते हैं कि काश मेरे को ये चीजें नॉलेज होती। बाकी बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो जा करके कर लो, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने वाले होंगे तो इसकी फीस 2,999 हो जाएगी। अभी 2,499 चल रही होगी, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग आपकी गारंटी करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कैंपस दिलाने की, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच दिलवाने की, क्योंकि बहुत सारे राउंडों में काउंसलिंग चलती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है काउंसलिंग, और एंड तक में काफी बढ़िया मिल जाता है अगर आप हमारे साथ रहते हो तो। इसलिए जाकर के आपको काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। बाकी इसके फीचर्स वगैरह मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। MIT मणिपाल एस्टैब्लिश हुआ है 1957 में। एरिया की बात करेंगे तो 313 एकड़ का काफी बड़ा सा कैंपस रहने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइवेट कॉलेज एंड इसका पूरा नाम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटोज वगैरह देख सकते हो। रैंकिंग की बात करेंगे तो इसकी रैंक 59 है 2025 में। जो इसकी NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग है, पहले इसकी 56 थी। तो देखो, यू डोंट हैव टू जज अ कॉलेज बाय इट्स NRF रैंकिंग, क्योंकि NRF रैंकिंग एक झोल है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजों के भी ना बेकार होते हैं, बहुत सारे बेकार कॉलेजों की भी अच्छी रैंकिंग होती है, तो यू डोंट हैव टू जज इट, ठीक है। बाकी एडमिशंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द MAT का एग्जामिनेशन, आपको वो देना ही देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपका होता है कि क्लास 12th का भी जो मार्क्स है उसको भी कंसिडर ये लोग करते हैं, और MAT के एग्जामिनेशन को तो दोनों देना आपका मैंडेटरी होता है। ऑब्वियसली क्लास 12 तो सारे बच्चे देते हैं। PCM या PCB के अंदर आपका 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, ये भी एक मैंडेटरी चीज है। बाकी ब्रांचेस की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे काफी सारी है। एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, CSE हो गया, CSE की AIML हो गई स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, साइबर फिजिकल सिस्टम। आपको समझ ही नहीं आया कौन सी ब्रांच कौन सी अच्छी है आप कौन सा ऊपर डालोगे कौन सा नीचे, इसीलिए हम लोग बच्चों बैठे हैं ना। साइबर फिजिकल सिस्टम, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया और मैकेट्रॉनिक्स हो गया। तो ये सारा आपका रहता है। बाकी इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अलावा ट्यूशन फीस डिपेंड करती है आपकी ब्रांचेस के हिसाब से। ग्रुप ए में आपके CSE कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो ग्रुप ए में आपकी फीस जो टोटल पड़ेगी, देखो ये ट्यूशन फीस आपको दे रखी है, अदर फीसेस वगैरह, टोटल फीस आपकी ग्रुप ए वालों बच्चों की 5,60,000 पर ईयर का जा रहा होगा। ग्रुप बी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI जो हो गया वो ग्रुप बी की ब्रांचेस है, उसमें आपको 5,21,000 रुपीज पड़ेगा। सी में आपका साइबर फिजिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो आपकी ग्रुप सी की ब्रांचेस है, 4,52,000 पड़ेगा। ग्रुप डी में एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, मैकेट्रॉनिक्स, उसकी 4,34,000 ग्रुप डी की ब्रांचेस है। एंड ग्रुप ई में जो है आपको बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंडस्ट्रियल, ये सारा आपका ग्रुप डी की ब्रांचेस है, 3,51,000 पड़ेगा। ठीक है, के बाद आ जाते हैं हॉस्टल की फीस के ऊपर। तो हॉस्टल का भी खर्चा आपका डिपेंड करता है, टोटल आपका 1,13,000 से लेकर के 1,90,000 के बीच में जा रहा होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा वाला रूम लेते हो, डबल शेयरिंग, AC वाला, नॉन AC वाला, इस तरीके से ये वेरी करता है। हॉस्टल फीस आपकी टोटल जो पड़ेगी अराउंड 5 लाख के अराउंड, 5 से 7 लाख के अराउंड आपका हॉस्टल का भी खर्चा पड़ जाता है अराउंड। टोटल कॉलेज फीस की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 29 लाख तक का टोटल खर्च आपका आ रहा होगा। तो आपका फिर 29-30 लाख तक का भी खर्चा, 28 लाख का भी खर्चा चला जाता है। बाकी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं, ट्यूशन फी वगैरह देते हैं आपका MAT के परफॉर्मेंस के बेस पे, और काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग देते हैं। तो यू कैन चेक द वेबसाइट फॉर द स्कॉलरशिप्स। काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है इनकी स्कॉलरशिप्स, काफ़ी सारी बेसिस पे, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह हर एक चीज़, स्पोर्ट्स वगैरह के बेसिस पे हर एक चीज़ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो पहले इनका पैकेज जो है 2022 में 8 LPA का मीडियन पैकेज था, 44 LPA का हाईएस्ट पैकेज। 2023 का डेटा आप लोग देख लो, 2023 का, फिर 2024 का आप लोग डेटा देखो। 2024 में 51 लाख का इनका हाईएस्ट पैकेज गया था, फिर एवरेज पैकेज अराउंड 10.49 LPA का था, और मीडियन पैकेज 8.48 LPA था। और 2025 में ऑल्सो दे हैव इम्प्रूव्ड द हाईएस्ट पैकेजेस 69.25 LPA
एवरेज पैकेज 12.31 LPA रहने वाला है। बाकी मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 10। तो ये पूरे इंप्रूव्ड ही हुए हैं। ये सारा डेटा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। ओवरऑल इसके 86% जो है प्लेसमेंट हुई है। बाकी यहाँ पे रिक्रूटर्स काफी ज्यादा हैं, 300 से ज्यादा आए थे। बाकी मैक्सिमम CTC, एवरेज CTC और मीडियम CTC मैंने बताई दी आपको। टॉप रिक्रूटर्स में देख सकते हो सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह हो गई, अमेजॉन हो गई, एसेंचर वगैरह हो गई, सब यहाँ विजिट करते हैं। देख लो कितनी सारी लिस्ट यहाँ पे, मसाए वगैरह हर एक चीज। भाई कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज ओनली 65.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैंपस। और मंगलोर का ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन है 66.5 किलोमीटर्स की दूरी पे। बाकी उदयपुर रेलवे स्टेशन भी 7 किलोमीटर्स की दूरी पे। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है CSE की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है। काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे VIT वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। VIT की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गया, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है। फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके, अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन
ज्वाइन कर लेना है। बाकी आ जाते हैं बच्चों हम लोग कट ऑफ के ऊपर। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी की 19,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 22,000 तक। मैं बिल्कुल लास्ट राउंड 4 बता रहा हूँ, इसके बाद इंट्रा वगैरह भी होता है, इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, तो वो सब में आपको काउंसलिंग में आओगे तो फिर अच्छे से सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 30,000, सिविल इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री विद प्रोग्राम वाला जो है 47,000 तक भी ये चला जाता है। सीएससी की बात करेंगे 1000। आप देखो आपको काफी सारी दिक्कतें होंगी, इनकी स्पेशलाइजेशंस की कट ऑफ ही नहीं दे रखी है। ये कैसे क्या झोल है, काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करोगे, बात करेंगे डायरेक्ट कॉल पे। कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 5892, इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 6082, बायोमेडिकल आपका हो गया 25,000 तक, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया 17,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 14,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री 27,000 तक। ठीक है, बाकी और की बात कर लेते हैं। ईसी की 7,300, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई 8,800, ड्यूअल डिग्री डाइकिन वाला 31,000 तक, एरोनॉटिकल 16,000 तक, ऑटोमोबाइल 22,000 तक, मैकेनिकल 19,000 तक, ड्यूअल डिग्री 35,000 तक। अब बच्चों आ जाते हैं हॉस्टल एंड मेस पे। तो यहाँ टोटल आपको हॉस्टल्स 9 फॉर द बॉयज, 15 फॉर द गर्ल्स। यहाँ पे हॉस्टल्स डिवाइडेड ब्लॉक्स के अंदर अप टू 4 सीटर तक के रूम्स देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकता है। बाकी यहाँ पे फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, जो बेसिक सारी अमेनिटीज है आपको मिल जाएगी। वाईफाई की फैसिलिटी भी, अगर अच्छी स्पीड नहीं है, यू कैन कनेक्ट योर लैन पोर्ट टू योर लैपटॉप, जिससे कि आपको अच्छी स्पीड आ जाए। वाटर कूलर की फैसिलिटी भी, ठंडा पानी वगैरह पीने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन रूम्स है, एंटरटेनमेंट, मीटिंग पर्पजेस, टीवी वगैरह देखना है, इन सारी चीज़ों के लिए हॉस्टल को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है। सेंट्रल मेस की भी बिल्डिंग है, मल्टीपल सेंट्रल कैंटीन है। नाइट की कैंटीन बंद हो जाती है रात के 12 बजे तक। 24/7 क्लीनिंग स्टाफ आपका रहता है मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए। नॉन वेज का मेन्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। मेस फूड भी है यहाँ पर, डिसेंट सा है। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा, जो आपका घर का स्वाद है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। शुरुआत में अच्छा लगता है, बट बाद में फिर लगता है कि काश घर वाला ही खाना सही था। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, हॉकी हो गया, रनिंग ट्रैक्स हो गया, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल का हो गया, बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग पूल, थ्रो बॉल, जिम्नेजियम हो गया आपका, इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें मिलती है। बाकी ये फोटोज वगैरह भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 313 एकर्स का काफ़ी बड़ा सा कैंपस है। 1957 में स्टैब्लिशमेंट हुई है। कंप्यूटर सेंटर भी अवेलेबल है यहाँ पे। क्लासरूम्स के अंदर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनिंग वगैरह हर एक चीज़ रहती है। सारे मॉडर्न लैबोरेटरीज, सारी चीज़ें आपके देखने को मिलेगी। हर ब्रांच की लैब देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी इशू वगैरह, ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हर ब्रांच की लैब इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। वाईफाई की कनेक्टिविटी भी है कैंपस के अंदर। बैंक एटीएम भी कैंपस में ही देखने को मिल जाएगा। नाइट कैंटीन, बाकी काफ़ी सारे खाने पीने के लिए कियोस्क वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। भगवान ना करे कभी चोट वगैरह लग जाए तो मेडिकल सेंटर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही में सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपको अकेडमिक्स एंड नॉन अकेडमिक्स दोनों तरीके की बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से इशू करा लो, पढ़ लो, और सेमेस्टर का पढ़ने के बाद वापस कर दो। बाकी यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ऑडिटोरियम वगैरह भी है, काफ़ी क्लीन है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देख सकते हो लाइब्रेरी वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह हो गया, इसकी फोटोज वगैरह, लैब्स वगैरह देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फेस्ट एंड क्लब पे। टेक तत्वा करके इसका एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है, जो स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह भी होते हैं। डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट, लिटरेरी क्लब, तो काफ़ी सारे क्लब्स है। कोडिंग, फोटोग्राफी, जीडीएस क्लब, काफ़ी सारे। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया जाता है फेस्ट। यहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया से एक फेस्ट होता है। काफ़ी अलग अलग दूसरे कॉलेजों को भी बच्चे आकर के देखते हैं, क्योंकि इतना अच्छा फेस्ट होता है ये। ठीक है, बाकी ये फोटोज वगैरह आप लोग देख सकते हो। इफ आई गेट द वीडियोस देन आई एम आल्सो डिस्प्लेइंग इट, राइट। बाकी आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द प्रोज एंड कॉन्स। एक काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती है कि यहाँ पे ड्रग्स कल्चर है, ये चीज़ें हैं, दारू वारू, ये सब चीज़ें आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा। बच्चों, सबसे पहले ही ये डिस्कस मैं कर दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा जो अगर कोई करता हुआ पाया जाता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये लोग, तो फिर जाकर के उसको बैन कर दिया जाएगा, फिर उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें कर लेते हैं, रेस्टिगेट वगैरह कर देते हैं। तो इस चीज़ का तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है बच्चों। 60-70 साल से ऊपर हो चुके हैं कॉलेज को, तो काफ़ी पुराना है। रैगिंग फ्री कैंपस है, कोई रैगिंग वगैरह नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है, सारी जो आसपास में आपको जो डेली नीड की चीज़ें वगैरह मिल जाती है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो स्पोर्ट्स वगैरह में भी, अपने हिसाब से हॉस्टल वगैरह चूज़ कर सकते हो। प्लेसमेंट भी काफ़ी डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी। अराउंड 10 LPA 12 LPA का पैकेज मिल रहा है, 12 LPA का एवरेज मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भले ही आपके 20-25 लाख खर्चा भी होगा, बट ये है कि अगर आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से करोगे तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस भी मिल सकते हैं। 20 लाख का भी मिल सकता है, 25 लाख का भी मिल सकता है, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी। फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, ये काफ़ी अच्छा है।
फॉरेन में भी जा करके आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हो, बीचेस वगैरह हैं इसके नियर बाय में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ों में कर्फ्यू की टाइमिंग है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो दिक्कत आ सकती है। कुछ बच्चों को फीस हाई लग सकती है, तो मैं उन बच्चों को ये कहूँगा कि अगर आपको पूरे 25 लाख 30 लाख पूरे लोन पे उठाने पड़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगा सोच करके करना, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपके पास कुछ है, कुछ ही थोड़ा बहुत लोन लेना है तो फिर चल सकता है, बट पूरा का पूरा लोन पे चलाना दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। और बाकी जाकर के अगर अच्छी कंडीशन है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी ये मणिपाल भी एक ब्रांड रहता है। बाकी एक चीज़ है, अगर आपको कुछ भी बेकार करते हुए पाया जाता है ना, फिर आपको ब्लॉक डी में जाकर के पनिशमेंट मिलती है, वही ड्रग्स वगैरह की जो मैंने बात करी, ये सब चीज़ें नहीं होती है। आरओआई का थोड़ा सा इशू रहता है कि अगर 12 एलपीए का पैकेज है, अगर आपने 25 लाख 30 लाख भरे हैं तो आपको लगेगा 2 साल, 50% का ही आरओआई है, तो 2 साल आपको लग जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। बट अगर आप लोग थोड़े अच्छे बच्चे हो, थोड़ा सा बढ़िया रहते हो, तो आप लोग आराम से 15-20 लाख का भी पैकेज ग्रैब कर सकते हो। तो मैंने इस बच्चों सारी चीज़ें समझा दी, बाकी कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर ही लेना, ठीक है? वरना नहीं करोगे बाद में रिग्रेट करोगे, काश मैंने पहले ही ज्वाइन कर ली होती 2499 में ही, और बाद में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन तो करना ही पड़ता है हर बच्चे, क्योंकि सीट नहीं मिलेगी फिर आप खुद आओगे 2999 में, इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। सो बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।